नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की अहम रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा में सत्ता और संगठन का पिरामिड मॉडल। भाजपा कार्यकर्ताओं को लगे उसकी सरकार। अभाव सुनने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जिला मंडल स्तर तक सुनवाई कार्यक्रम है। प्रभारी मंत्री पार्टी प्रभारी साझा ले रहेंगे बैठकें। जिलों में प्रभारी मंत्री संवाद करेंगे। प्रभारी मंत्री अपने दौरे में जिला स्तर पर बने पार्टी भवन में भी जाएंगे या स्थानीय कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। मौके पर ही अधिकारियों के जरिए समस्याओं को सुनेंगे और निस्तारण भी करेंगे। मंत्री इस संबंध में मुख्यमंत्री तक अपनी रिपोर्ट भी भेजेंगे। मदन राठौर ने जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। संगठन प्रभारी बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट देंगे। तो बेहद अहम है, जहां लगातार इंतजार भी इसी बात को लेकर था, लेकिन अब जब जिम्मेदारियां यहां पर तय कर दी गई हैं भाजपा कार्यकर्ताओं को उसकी सरकार अभाव सुनने के लिए, ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जो की जा रही हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जिला मंडल स्तर तक सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री पार्टी प्रभारी साझा ये बैठकें ले रहे हैं। जिलों में भी प्रभारी मंत्री संवाद करेंगे। प्रभारी मंत्री अपने दौरे में जिला स्तर पर बने पार्टी भवन में भी जाएंगे और यहां पर स्थानीय कार्यकर्ताओं से वो सीधा संवाद करेंगे। मौके पर ही अधिकारियों को के जरिए समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही साथ उसका निस्तारण भी करेंगे। मंत्री इस संबंध में मुख्यमंत्री तक अपनी रिपोर्ट भी भेजेंगे। मदन राठौर ने जिला प्रभारियों सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है और संगठन प्रभारी बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण हो तो पशुपालन विभाग को मिले स्थायी निदेशक। जी हां, वर्षों से पेंडिंग डीपीसी का खामियाजा भुगत रहे हैं कार्मिक। पशुपालन विभाग में 2020-21 से 2025-26 तक 6 वर्षों की डीपीसी पेंडिंग है। पशुपालन सेवा संवर्ग एवं अन्य की होनी है कुल 19 डीपीसी। विभाग के लगभग 1600 अधिकारी कार्मिकों की यहां पर पदोन्नति होगी। पिछले दिनों ही विभाग की ओर से आरपीएससी को इसे लेकर पत्र लिखा गया था। पशुपालन डायरेक्टर के 2 पदों के लिए 1 वर्ष से पदोन्नति पेंडिंग है। एडिशनल डायरेक्टर के 20 पदों के लिए 2 वर्ष से पदोन्नति पेंडिंग है। इधर ज्वाइंट डायरेक्टर के 80 पदों की 3 वर्ष, डिप्टी डायरेक्टर के 350 पदों की 4 वर्ष, सीनियर वेटनरी डॉक्टर के लिए 1100 पदों की डीपीसी पिछले 6 साल से पेंडिंग है। फिलहाल विभाग के निदेशक सुरेश कुमार मीणा भी अतिरिक्त निदेशक हैं। ऐसे में पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही विभाग को स्थायी निदेशक मिलेगा। वाणिज्य कर विभाग एसजीएसटी की कार्रवाई समाप्त हो गई है। प्रदेश भर में 110 ठिकानों पर आज पूरी हुई है सर्वे की ये कार्रवाई। सर्वे कार्रवाई में करीब 200 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़े जाने का दावा है। वहीं मौके पर ही करदाताओं ने 10 करोड़ रुपए जमा करवाए, बल्कि इससे अधिक की राशि जमा हुई है। करीब 40 तरह के कारोबार से जुड़े करदाताओं पर एसजीएसटी की यह कार्रवाई हुई। मार्बल, ग्रेनाइट, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल से जुड़े कारोबारियों पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई में बड़ी मात्रा में बिना बिल के बिक्री व हिसाब की कच्ची पर्चियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व डायरियां भी बरामद हुई। अधिकारियों ने जब्त किया है। जब्त दस्तावेज व उपकरणों का विस्तृत विश्लेषण भी होगा और विश्लेषण के बाद करोड़ों रुपए की और जीएसटी चोरी उजागर होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। एसजीएसटी के मुख्य आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देश में ये पूरी सर्वे की कार्रवाई हुई। सभी 17 जोन और एनफोर्समेंट शाखाएं कार्रवाई में सक्रिय है। एक साथ सर्वे कार्रवाइयों से प्रदेश भर के जीएसटी करदाताओं में हड़कंप है। जेडीए के प्रस्तावित रीजनल ऑफिस को लेकर बड़ी खबर है। जयपुर शहर के चारों तरफ बनाए जाएंगे रीजनल ऑफिस। जेडीए प्रशासन से 6 में से 5 ऑफिस के लिए जगह चिन्हित की गई है। हर रीजनल ऑफिस के अधीन होंगे 2 से 5 जोन कार्यालय। बगरू में बरी का खेड़ा, हाथोस करधनी विस्तार योजना, अचरोल स्थित साइंस टेक सिटी, काठावाला चाकसू और आगरा रोड स्थित पीताम्बरा योजना में बनेंगे रीजनल कार्यालय। सीकर रोड पर भूमि चिन्हीकरण की तैयारी चल रही है। लोगों को दूर दराज से जेडीए संबंधित कार्यों के लिए नहीं आना पड़े मुख्यालय, और इसी सोच के साथ हर प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑफिस बनाने की कवायद है। रीजनल ऑफिस की कमान अतिरिक्त आयुक्त को दी जाएगी। क्षेत्रीय अधिकारी के तौर पर प्रस्तावित दिया जाना है। अतिरिक्त आयुक्त को प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार देना प्रस्तावित है ताकि निर्धारित सीमा तक जेडीए से संबंधित काम किए जाए। रीजनल ऑफिस स्तर पर ही जेडीए से संबंधित 90A लेआउट प्लान अनुमोदन, बिल्डिंग प्लान अनुमोदन और अन्य कार्यों के अधिकार देना प्रस्तावित है। एक रोचक खबर पर ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। सूरवाल थाने का प्रकरण पहुंचा सरकार के उच्च स्तर तक और उसी के साथ खड़े हो गए कई बड़े सवाल। आखिर कौन से ऐसे पुलिसकर्मी जिनके दौड़ रहे ट्रैक्टर डंपर
सड़कों से लेकर अन्य ठेकों के काम में बताई जा रही है संलिप्तता, लेकिन एक उदाहरण से कहानी निकल सकती है अनेक। एक बड़े भाजपा नेता ने सरकार तक इसको लेकर शिकायत पहुंचाई है। सुरवाल थाने के लोटवाड़ा की घटना आई है चर्चाओं में, जब बजरी से भरे ट्रैक्टर ने रौंदा एक ग्रामीण का पैर। ग्रामीणों ने कहा ट्रैक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि एक पुलिसकर्मी का ये ट्रैक्टर है। वहीं उसी क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी द्वारा बना लिया गया 80 कमरों का होटल तक। और इन तस्वीरों को देखें तो कहानी बयां होगी कि कुछ अलग ही तरह से, क्योंकि बरसों से चर्चाओं में चल रहा है ऐसा खेल। क्या अब राज्य सरकार के स्तर पर इन पर बड़ी जांच होगी? ये बेहद अहम सवाल है और एक्शन का इंतजार भी। तो बेहद ही रोचक ये खबर है और सवाल भी इसलिए उठना लाजमी है कि क्या राज्य सरकार के स्तर पर इस पर बड़ी जांच होगी। जिस तरह से साफ तस्वीर नजर आती है